तो पानी की समस्या जी और सीवर जी। जगह चौराहों पे सीसीटीवी वगैरह का अरेंजमेंट कराने की तो पार्क और स्टेडियम भी। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रोहतक में। रोहतक के वार्ड 22 में जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। पेशे से वकील हैं, आशीष बुधवार जी हैं। इनकी पत्नी यहाँ से वार्ड प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई है। निगम चुनाव नजदीक है तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या समस्याएं हैं वार्ड में, यदि जनता इनको मौका देती है तो इनकी क्या प्रयास रहने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं आपके जितने भी जी सभी को नमस्कार। बुधवार साहब, आप पेशे से वकील हो, जी। एडवोकेट हो, तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, क्या चस्का लगा आपको राजनीति में? बस अब चस्के की तो बात ऐसी है, जी सबसे बड़ी हमारे वार्ड में देखा हमने, बाहर निकलते तो काम नहीं हुए कुछ। जी जी गलियों का, पानी का, सीवर का बहुत ज्यादा समस्या हमारे वार्ड में। जी तो एक ये सेवा भाव से ही सोचा हमने कि भाई हमारे वार्ड में काम हो जाए, जी। इसी उद्देश्य से हम मतलब राजनीति में। समस्याएं आपके सामने आई, जी, घर से बाहर निकलते हो तो बिल्कुल, बिजली की, पानी बिजली की, की, सीवर की, इस तरह की समस्याएं आपके सामने आई। बिल्कुल तो उन समस्याओं को निवारण करने के लिए निवारण कर। आप राजनीति में आए हो, बिल्कुल यही मतलब है सर? बिल्कुल। तो सर क्या राजनीति में आए बगैर एक समाज सेवा की बात करें, जी, आपका पेशा तो ऐसा है कि उसमें भी समाज सेवा है, लोगों से जुड़े हुए हो, बिल्कुल क्या राजनीति में आए बिना वो समाज सेवा नहीं हो सकती? हो सकती है सर, कर भी रहे हैं, जी पहले भी करते हैं। जी जैसी भी अपनी होता है सहयोग, उसी हिसाब से सहयोग करते हैं। स्ट्रीट लाइट हो गई है, जी। कोई भी जैसी भी जिसकी समस्या होती है निवारण के लिए कोशिश करते हैं। मतलब बिना पार्षद बने जहां पर लोगों को आपकी जरूरत होती है तो बिल्कुल लोगों के बीच में आप 24 घंटे तैयार खड़े रहते तैयार रहते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो बनने के बाद जैसे यहाँ से महिला आपकी मिसी है, क्या नाम है जी, सर? योगिता बुधवार। योगिता बुधवार जी है, वार्ड प्रत्याशी हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं। जी, तो यदि वहां से बन जाती है, कोई महिला खड़ी होती है तो महिलाओं से ज्यादा उम्मीदें होती है, बिल्कुल कोई युवा खड़ा है तो युवाओं को ज्यादा उम्मीदें होती है। बिल्कुल। तो महिलाओं को लेकर आपके क्या प्रयास रहने वाले महिलाओं के लिए देखो, एक तो पानी की जो समस्या सबसे बड़ी, तो हमारे वार्ड में पानी की हैं? समस्या बिल्कुल है। जी। पानी की समस्या और सीवर समस्या, पीने के पानी की। पीने के पानी जी और सीवर सिस्टम बिल्कुल ही वार्ड में, सुनारिया गांव में तो हमारे सीवर है ही नहीं। जी और हमारी कॉलोनियाँ लगती है रामनगर है, अमृत कॉलोनी। जी यहाँ के सीवर सिस्टम बिल्कुल बंद ही पड़े हैं। बिल्कुल। उनको दुरुस्त करवाने का काम करवाएंगे। तो पीने के पानी की जैसे आपने बात की, यहाँ पे कितने दिन में आता है? पीने का पानी 2-3 दिन गैप दे ही देते हैं। मतलब समस्या ही है। समस्या ही है, क्या? गर्मी में तो बहुत ज्यादा क्या परेशानी रहती स्वच्छ है। जल मिलता है? नहीं, खराब ही आता है तो आपकी ज्यादा। क्या प्रयास रहेंगे सर यदि वार्ड की जनता आपको मौका साफ दे? सुथरा पानी का प्रयास रहेगा जी और सीवर सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कराएंगे। मतलब दुरुस्त करवाओगे, गंदे पानी की निकासी सही ढंग से निकासी हो सही। सके। एक सर बात करें स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का, अहम रोल होता है। किसी गांव की बात करते हैं, बिल्कुल शहर की बात करते हैं, घर की भी बात करें, बिल्कुल। साफ सफाई का अहम योगदान होता है। तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण लेकर आपकी क्या प्रयास रहेंगे यदि वार्ड 22 की जनता आपको मौका देती है? देखिए सर, हम तो यही कहना चाहेंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे। जी एक बार पद आओ और बिल्कुल 2 महीने बाद आप एक बार वार्ड को देखना, एक जी। बार चेक करना आप। तो मतलब काफी सुधार करवाओगे? ये कहते हैं बोलने से कुछ नहीं, हम करके दिखाएंगे। बिल्कुल जी। जो मन में चल रहा है मन में चल रहा कि है, जैसे मौका मिलता है मौका मिलता तो हमने क्या कुछ करना, वो आपके मन में चल रहा है, है। मन में हमारे दर्शकों को नहीं बदलना चाहोगे आप? देखो पार्क वगैरह, ये तो हमें जी मोटी मोटी चीजें, तो पार्क है, स्टेडियम है, ये दोनों बिल्कुल चीजों की सबसे जरूरी तो पार्क और स्टेडियम भी है। बिल्कुल सर। गेम के लिए बच्चों को स्टेडियम की जरूरत है हमारे वार्ड में, और जी पार्क के लिए बच्चों को घूमने तो की पार्क जरूरत नहीं है अपने वार्ड है। नहीं, में? पार्क नहीं है हमारे तो वार्ड अब जैसे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, में। बिल्कुल शाम के समय सदुपयोग तो करना चाहेंगे, बिल्कुल पार्क में बैठ के जैसे बातचीत करती हैं, भजन भी करते हैं बुजुर्ग हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो कहाँ एक घूमने के लिए जाते हैं, कहाँ जाते हैं घूमने? कहीं नहीं जाते सर, रोड पे घूमते हैं। तो इससे तो बड़े से बड़ा हादसा होने की हादसा संभावना है होने सर। की, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके प्रयास है कि पार्क यहाँ पर हो? सबसे जरूरी पार्क और स्टेडियम हमारे जी वार्ड में, सबसे अहम रोल है पार्क। एक सर जैसे दिन प्रतिदिन गांव की बात करें, इतने शहरों की बात करें, आपको ही पता है पेशे से आप वकील हो, चोरियां की जो घटना है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। तो वो घटना रुके, उनको लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? उनको लेकर सर हम प्रशासन से बात करेंगे कि जी जितने हो सके चौराहों पे सीसीटीवी वगैरह का अरेंजमेंट कराने की कोशिश करेंगे। मतलब मुख्य चौक चौराहे पर आप मुख्य चौक। सीसीटीवी कैमरा लगाओगे। एक युवाओं की बात करने से युवाओं को आपसे उम्मीदें हैं, क्योंकि बिल्कुल आप भी युवा हो,
बिल्कुल। तो युवाओं के लिए आपकी क्या, जैसे आपने स्टेडियम की बता दी, हुँ, हुँ। शिक्षा क्षेत्र की बात करें, शिक्षा क्षेत्र में आप किस तरह सुधार करना चाहोगे सर? शिक्षा क्षेत्र में सर हम जो हमारे वार्ड में सरकारी स्कूल है, जी, हम सबसे ज़्यादा उन पे ध्यान देंगे एक बार। सरकारी स्कूल। कमेटियाँ बना के उनको भई चेक करना, जी। एजुकेशन की बुक्स वगैरह बच्चों को नहीं है तो उनका अरेंजमेंट करवाना, इस क्या हिसाब अब से। एसएमसी नहीं बनी हुई? नहीं, अभी कोई ऐसा अभी एसएमसी है ही नहीं। नहीं, कोई नहीं। लाइब्रेरी को लेकर भी आपकी क्या प्रयास क्या है वार्ड में लाइब्रेरी? वार्ड में देखो सुनारिया गाँव में हमारे में अभी तैयार हुई है, जी, लेकिन पूरा काम अभी हुआ नहीं है उसका, जी, जी। अधूरा ही काम पड़ा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा प्रशासन को हमारी उस लाइब्रेरी का भी काम जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। मतलब क्या कमी है? लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह नहीं है? नहीं, नहीं, ढाँचा हुआ अच्छा, तैयार अभी हुआ है। ढाँचा-ढाँचा बना जी। हाँ जी। कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ नहीं, पर। कुछ भी नहीं है। तो यदि मान लो इन बिटवीन समस्या रहती है, बिल्कुल। आपके पार्षद बनने तक, हाँ जी। तो आपके क्या प्रयास रहेंगे यदि आपको मौका मिलता है? सर वार्ड में लाइब्रेरी हो गई है, जी, पार्क हो गए, स्टेडियम हो गया है, जी। मेन और पानी और सीवर की तो हम बिल्कुल, चर्चा कर बिल्कुल, ही बिल्कुल, चुके वो तो है हैं। ही सर, बिल्कुल है जी। तो आपके प्रयास एक सर चिकित्सा का अहम रोल होता है। बिल्कुल सर। कहीं पर जैसे चिकित्सा की दिक्कत आती है, वार्ड में कोई सीएचसी नहीं है, कहीं पर जगह-जगह कैंप नहीं लगते, जिससे लोग जो है ना बीमारी को बढ़ा लेते हैं बराबर। और उनको तब पता चलता है जब बीमारी लास्ट स्टेज पर पहुँच जाती है। चाहे वो बड़ी बीमारी की बात करें या छोटी भी, क्योंकि छोटी बीमारी उसमें बड़ी होती है। यदि वो बिल्कुल, टाइम पर समझ जाएगी, बिल्कुल। तो उसका इलाज भी संभव है। तो चिकित्सा को लेकर आपके वार्ड 22 के लिए आप क्या कुछ करने वाले सर हम प्रशासन की सहायता से हैं? जी, अपने वार्ड में डिस्पेंसरी की सुविधा की कोशिश बिल्कुल। करेंगे। कोई जी, छोटी डिस्पेंसरी हो जाए, जैसे हमारे गाँव में डिस्पेंसरी थी लेकिन वो जर्जर हालत में है फिलहाल, जी, उसको नई बनवाने की कोशिश करेंगे। जी। डिस्पेंसरी बनवाओगे। हाँ जी। तो आपके जो वार्ड में कौन-सा एरिया आता है सर? हमारे वार्ड में सर सुनारिया कला, सुनारिया खुर्द, दोनों सुनारिया बोल देते हैं अच्छा। और रामनगर है, अमृत कॉलोनी, अजीत कॉलोनी तो इनका भी कुछ आपने दौरा, एरिया आ रहे कुछ एरिया जो इनका देवली आपने रोड अभी पे है। दौरा किया सर। बिल्कुल सर। तो एक कॉमन जो समस्या, सबसे बड़ी समस्या आपको सभी कॉलोनियों की बात करें, क्या हुँ, समस्या आपको देखने को मिली? सबसे बड़ी समस्या सर मुझे लगा एक तो पानी की समस्या जी, और सीवर। जी। स्ट्रीट लाइट वगैरह तो देखो खराब हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, नई लग जाती है, चलती बिल्कुल, रहती है स्ट्रीट बिल्कुल जी। लाइट की तो कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सीवर सिस्टम और पानी। तो आप इन्हीं को मतलब दुरुस्त करो। हाँ, एक सर जैसे मौका मिलेगा, तो अपने मतलब वार्ड का विकास, कॉलोनी का विकास करोगे या अपने पूरी कॉलोनियों का विकास, सभी का समान विकास करवाओगे? समान विकास होगा सर। जी, सभी का। मतलब अब ये है देखना एक बार आप 5 साल बाद भी मिलेंगे हम जी, भगवान ने जी, चाहा बिल्कुल, तो सर। बिल्कुल सर। नहीं, 2 महीने बाद जैसे आपने बताया, चुनाव के 2 महीने बाद भी हम आपसे हाँ, बातचीत करेंगे, बिल्कुल, क्या सुधार बिल्कुल। हुआ है, बिल्कुल सर, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे। बिल्कुल। एक हमारे, हाँ जी, बोलो सर। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता सर, एक मौका दे के देखना। बिल्कुल। मैं तो अपने वार्ड वासियों को कहूँगा कि एक मौका दे के देखना बस। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहोगे? क्या संदेश देना चाहोगे सर? सर वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहूँगा भई एक मौका दे के देखिए एक बार हमें जी, और कोई फिर आप आपको दिखाएँगे काम करके भी। अभी ये कह दें ये करवा दें, वो करवा नहीं, जी, बड़ी बात नहीं कहते, एक बार बिल्कुल सर। करके दिखाना हमें, बोलना नहीं है, जी, करके दिखाने पे भी आपके वो रहेंगे सर। रहेंगे। भाई आशीष बुधवार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष बुधवार जी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि मैं ये करवा दूँ, वो करवा दूँ, क्योंकि ये मानते हैं हवा-हवाई बातें। इन्होंने एक बात ज़रूर बोली कि यदि वार्ड की जनता हमें मौका देती, तो 2 महीने के अंदर आप हमारा इंटरफेयर करना, जो आज समस्याएँ हैं, पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, लाइब्रेरी अधूरी पड़ी हुई है, इन्होंने यहाँ तक कि बोला कि 2 महीने के बाद एक बार हमें मौका मिल जाता है, तो यहाँ पर आके इंटरव्यू करना, 2 महीने में वो काम करवा दूँगा, शायद आज तक नहीं हुआ। यही बोला ना भाई साहब? बिल्कुल, बिल्कुल सर। मीडिया किसी बात की पुष्टि नहीं करती है, बुधवार साहब ने ये बोला है, 2 महीने बाद जैसे चुनाव होंगे, 2 महीने बाद यहाँ फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर बातचीत करेंगे और जनता से भी, वार्ड वासियों से भी हम अपील करते हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और कमेंट में बताएँ किस तरह के उम्मीदवार हैं।